इस टॉपिक का पहला हिस्सा दिख रहा है कि आपकी जिंदगी में जीतने के लिए दो ट्रम्प कार्ड आपके पास होने चाहिए आपके बिहेवियर। पहले ट्रम्प कार्ड का नाम है इमोशनल रेसिलियंस, यानी भावनात्मक दृढ़ात्मक भावनात्मक आप कितने मजबूत हैं। मीन्स इसका ये हुआ कि कितनी भी रिजेक्शन आपको मिली, कितनी भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं लोगों की नो सुनकर, और उसमें आप कितनी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, इसी को आप बोल सकते हैं इमोशनल रेजिलियंस। और दूसरा है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है लगातार मेहनत करना ना मिलने के बावजूद। ध्यान से सुनना, मैं लगातार मेहनत हर कोई कहता है, लेकिन ना मिलने के बाद भी आप मेहनत करो, उसको परसिवियरेंस कहते हैं। और दुनिया के जितने भी बड़े समझदार ग्रेट लोग हैं वो परसिवियरेंस पर बिलीव करते हैं। यानी कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, उन मुश्किलों के बाद चाहे कितनी सफलता में देरी आ जाए, उस देरी के बाद भी लगातार काम करना। ये दो ट्रम्प कार्ड आपके पास होने चाहिए। इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले इमोशनल रेजिलियंस का मतलब एक बार और समझ लेते हैं। इमोशनल रेजिलियंस इज योर कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड सेटबैक्स। आपको कितनी भी परेशानी आ रही है, आपको कितनी भी गिरावटें मिल रही हैं, उस गिरावटों के बाद, उस परेशानियों के बाद आप कितनी तेजी से क्विकली रिकवर करते हैं और अपने काम में फिर से जुट जाते हैं। याद रखना, टफ सिचुएशन ट्रू लीडरशिप की पहचान होती है। आपके चैलेंजेस ही आपको मजबूत बना रहे होते हैं। जिन्हें सफलता जितनी देरी से मिलती है, याद रखना उनकी मजबूती भी उतनी ही ज्यादा होती है। लूजर रन अवे एट द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ डिफिकल्टीज। थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने काम को छोड़ देना, ये पहचान होती है लूजर्स की, हारने वाले व्यक्ति की। मेकिंग एक्सक्यूज, ब्लेमिंग अदर पीपल और सिचुएशन फॉर देयर प्रॉब्लम्स। और ऐसे लोग लोगों को, हालातों को अपनी हार का कारण बताते हैं, जबकि प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस हमेशा आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। समझदार लोग ये समझते हैं। और आपके अंदर इट्स टेक रियल करेज एंड गट्स टू एक्सेप्ट मिस्टेक और बाउंस बैक फ्रॉम देम। ये करेज, ये अंदर से मजबूती आपके अंदर अगर आ गई, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले। देखिए एक बात को समझिए, आप काम करेंगे, आपने अभी कोई काम को शुरू किया, ऐसा नहीं है ना कि आप उस काम के परफेक्ट होंगे। आपको उस काम में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और जब आप गलतियां करते हुए अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी मिस्टेक को आपके मुंह पर बताएंगे। और वही वही है असली हिम्मत, असली टेस्ट, कि कोई आपको गलती बता रहा है, उस गलती को आप एक्सेप्ट करके फिर से बाउंस बैक करें। यानी अगली बार और अच्छा प्रेजेंटेशन दें, अगली बार और अच्छी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, अगली बार और अच्छी क्लोजिंग करें। ये चीज बहुत कम लोगों में हो पाती है। एक और पॉइंट बताती हूँ। आज एआई का जमाना है, लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, लोगों के पास दुनिया भर का नया नया इंफॉर्मेशन आ रहा है। इंफॉर्मेशन युग है ये। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, हमें ये नहीं पता। फेसबुक पे कोई आया, अपनी टिप्पणी दे दी। यूट्यूब पे कोई आया, अपनी टिप्पणी दे दी। इंस्टाग्राम पे आया कोई, अपनी टिप्पणी दे दी। अब उसमें ये पहचानना इसमें से अच्छा क्या है, अपने आप को संभालना, ये सब कोई आसान काम नहीं होता है। ऐसे केस में अपनी भावनात्मक दृढ़ता को बनाना मीन्स, अपने रिजेक्शंस मिल रहे हैं, ऊपर से एआई का जमाना,
अलग अलग तरीके से लोग क्वेश्चन कर लेते हैं आप ही के प्रोडक्ट के बारे में। कई बार आपसे ज्यादा आपका प्रोस्पेक्ट 2 सेकंड में चैट जीपीटी खोलकर बता देगा। यू गॉट माई पॉइंट। चैट जीपीटी से फट दे 10 क्वेश्चन निकाल के कोई आपसे पूछ सकता है। आज की डेट में एआई की टेक्नोलॉजी इतनी इतनी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में आप अगर दृढ़ात्मक मजबूत नहीं हुए, कितने भी सेटबैक मिलने के बाद आप लगातार ग्रोथ में नहीं गए या ये एटीट्यूड पैदा नहीं किया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। whenever you face challenges or problem, never say why me, always say try me। जब लगातार कुछ चैलेंज आए, एक दिमाग में पॉइंट याद रखना, भगवान आपको उतनी ही मुश्किल देता है जितनी आप झेल सकते। तो अगर आपके पास कुछ मुश्किलें आ रही हैं तो बिल्कुल भी मन में मत घबराओ कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। राइट। अगर ये आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब आपकी मजबूती उतनी ज्यादा है। और मैं फिर बोल रही हूँ, जिसको जितनी ज्यादा मुश्किलें सहनी पड़ती है उसको सफलता उतनी बड़ी, उतनी मजबूत और उतनी गहरी मिलती। इसलिए भगवान से कभी भी कुछ ज्यादा चैलेंज लगे और आपको लगे यार इतना चैलेंज थोड़े आना चाहिए, भगवान को मत बोलना क्यों क्यों मेरे साथ कर रहे हो, पर थैंक यू आप मेरे मेरे ऊपर ये ट्राई कर रहे हो, इसका मतलब आप मुझे और बड़ी सफलता देना चाहते हो। एंड हैप्पी मोमेंट के साथ आगे बढ़ जाओ। इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, काम अगर काम नहीं कर रहा ना, तो वो समय है एक और नया तरीका खोजने का। ये समय अपने गोल को चेंज करने का नहीं है, वर्किंग स्टाइल को चेंज करने का है। कई बार चीजें आपके मन मुताबिक नहीं होती, ऐसे केस में लोग अपने गोल को ही बदल देते हैं, छोड़ यार नहीं करते। जबकि उस समय अपने वर्किंग स्टाइल को चेंज करना होता है। ये फाइंड आउट करना होता है कि लैकिंग कहाँ आ रही है। ये फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पर मैं अपने आप को एडिट करूं, कहाँ पर मैं अपने आप को और ज्यादा मेच्योर करूं, कहाँ पर मैं और ज्यादा अपने ऊपर काम करूं। जबकि कमजोर लोग, लूजर लोग काम छोड़ देते हैं। आप ऐसा नहीं करना। राइट। इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ बिग डायरेक्ट सेलिंग एम्पायर, तो बहुत बड़ा बिजनेस अगर आप बनाना चाहते हो, यू हैव टू फेस टेम्परेरी रिजेक्शन। आपको ना सुननी होगी एंड ridicule the first few months from low dreaming people। और जो लोग थोड़े से कम सपना देखते हैं, जिनकी थोड़ी छोटी सोच है, आपको पता है उन लोगों का मजाक भी आपको झेलना पड़ेगा। वो लोग आपका आपका मजाक उड़ाएंगे, याद रखना। वो लोग आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। ओके। नेक्स्ट, God will give you everything you ask for provided you prove you deserve it। सबसे बड़ी लाइन अपने जीवन में याद रखिए। आपको जो बोल रही हूँ उसको दिमाग में बैठा दीजिएगा। भगवान आपको सब कुछ देने की ताकत रखते। आपके लिए बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू है, भगवान के लिए बीएमडब्ल्यू सिर्फ एक बीएमडब्ल्यू है, कार है बस उसके लिए। आपके लिए बड़ा बंगला है, भगवान के लिए बड़ा बंगला एक बस बंगला है, घर है वो। भगवान आपको सब कुछ दे सकता है, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। टाटा अंबानी बाटा बिरला सबको उसने दिया, वो आपको क्यों नहीं दे सकता। लेकिन वो तब देगा जब आप प्रूफ करोगे ये कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। ध्यान से समझिए, ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको। इसीलिए ना से मत करना, ये बिजनेस का पार्ट है। नो एंड रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को बोलती है डॉक्टर साहब मेरा पेट दुखता है, मुझे उल्टी जैसा आता है, मुझे खाने का मन नहीं करता, कभी इच्छा भी होती है, मैं खाती भी हूँ तो मुझे लगता है मेरा पेट तो जल्दी से भर गया। राइट। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बड़ी बेचैनी लगती है। डॉक्टर साहब ने आला निकाला, थोड़ा बहुत चेक किया और लिखा एवरीथिंग इज ओके। ओके जाइए। ठीक है। अब प्रेग्नेंट लेडी परेशान कि ये क्या, तेरी डॉक्टर साहब मैंने इतनी सारी परेशानी बताई आपको, मेरा जी नहीं चल रहा है, मेरा भूख नहीं लग रहा, मुझे उल्टी आ रही है, उल्टी जैसा लगता रहता है, खाने की कभी इच्छा होती है कभी इच्छा नहीं होती, कभी इच्छा होती भी है ज्यादा खाती हूँ, खाने सोचती हूँ ज्यादा खाऊंगी ज्यादा खा ही नहीं पाती। मैं इतनी सारी प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप बोल रहे हो सब ओके है। डॉक्टर का जवाब सुनिए, डॉक्टर ने क्या बोला, मैम अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो चैलेंज था, अगर ये सब हो रहा है तो ये लक्षण है कि सब कुछ सही चल रहा है। बात समझ में आ गई। तो अगर आप काम कर रहे हैं, आप प्लान दे रहे हैं,
लोग ना कह रहे हैं, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं। राइट। प्रॉब्लम तो ये होती है जब लोग बोलते हैं "आप सर हमें कोई ना ही नहीं कर रहा, हमें तो रिजेक्शन ही नहीं मिल रही", इसका मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं लोग। राइट। इफ यू कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म, यू विल नेवर हैंडल सक्सेस। ये वॉरेन बफेट की लाइन है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप लोगों की नकारात्मकता को हैंडल नहीं कर सकते, लोगों के रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते, लोगों के मजाक को हैंडल नहीं कर सकते, आप जिंदगी में सफलता को भी हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप शुरुआती दौर में काम कर रहे हो, आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आपको मजाक उड़ रहा है, राइट, लोगों की तरह तरह की बातें बन रही है, तो एक चीज को याद रखना, वो प्रिपरेशन हो रही है बड़ी सक्सेस को संभालने के लिए। इफ यू वांट टू बिकम रिच, यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। आपको बहुत बड़ा बनना है, अगर आपको जिंदगी में बहुत सफल बन रहा है, आपको ये सीखना हो पड़ेगा, आपको ये आना चाहिए कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। द बिगर नो एंड रिजेक्शन यू कैन हैंडल, लार्जर विल द साइज ऑफ योर सक्सेस। जितनी बड़ी रिजेक्शन हैंडल कर पाओगे, उतना बड़ा सफलता का साइज आप अचीव कर पाओगे। आई हाईली रेस्पेक्ट द एंड सल्यूट ऑल डायरेक्ट सेलर। मैं आप सब लोगों को सलाम करती हूँ, मैं आप सब लोगों को एक बिग 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 सल्यूट करती हूँ, क्योंकि हम वो लोग हैं जो दिन और रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए, हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। और हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं अपने सपनों के लिए। हम बेफालतू में बैठ के रील स्क्रॉल नहीं कर रहे, हम बेफालतू में बैठ के टीवी नहीं देख रहे, हम बेफालतू में बैठ के गॉसिप नहीं कर रहे, हम अपने ड्रीम को चेस करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये गर्व करने का मोमेंट होना चाहिए आपके लिए, कि गर्व का पल होना चाहिए आपके लिए। और एक चीज को याद रखिएगा, नो इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज द एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी बिजनेस, जो सेल्स की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। अगर कोई ना कह भी रहा है तो इट्स ओके, इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं बड़ा अच्छा एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। देखिए, देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए 51% वोट मिल गया, तो भी बंदा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। अरे यार, दुनिया की सुप्रीम पोजीशन पे पहुंचने वाले आदमी को भी 49% लोगों ने रिजेक्ट किया, सिर्फ 51% लोगों ने वोट दिया, वो देश का राजा बन गया। सोचिए, हमें और आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों की रिजेक्शन मिल गई तो क्या ही फर्क पड़ता है, हमें कौन सा देश का राजा बनना है। हमें तो सिर्फ अपने कुछ सपनों को पूरा करना है, उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों तक जाना होगा। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, बस उस ना को सुनकर आप घर बैठ जाते हो, या उस ना के बाद आप दोबारा काम पर लग जाते हो, यही डिसाइड करेगा कि आप कितने सफल बनेंगे। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट पीपल रिएक्शन, इट्स द रियल प्रॉब्लम इज योर एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली बताऊं, ज्यादा बुरा इस बात पे नहीं लगता लोगों ने ना कहा, पता है ज्यादा बुरा किस बात पे लगता है, आप बहुत उम्मीद से प्लान दिखाने गए थे और आपको पता था ये तो करेगा ही, और वो आदमी भी मना कर देता है। इसका मतलब प्रॉब्लम ना में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एक्सपेक्टेशन में है। तो एक्सपेक्टेशन करके मत जाइए, सिर्फ एक 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 राइट प्रेजेंटेशन के एटीट्यूड से जाइए। ये सोच के जाइए कि आज मैं एक बहुत कमाल की बात इसे बताने वाला हूँ, ये सोच के काम करेंगे तो आपको थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग कम आएगी। Perseverance is persistence in doing something despite the difficulties or delay on getting success. लगातार ना मिलने के बाद, लगातार हार मिलने के बाद आप काम करते हैं, तो याद रखिएगा बहुत बड़ी सफलता की तैयारी कर रहे हैं। और एक कोटेशन है, मैं तब नहीं रुकता जब मैं थक गया, मैं तब रुकता हूँ जब मैं पूरा कर लेता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आपने शुरुआत कर दी है, तो अब आपको तभी रुकना है जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग इन इजी, कंटिन्यूइंग एंड कंप्लीटिंग थिंग्स इज टफ। देखो समझो, किसी भी चीज को शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस चीज को कंप्लीट करना सबसे मुश्किल काम होता है, और ये मुश्किल काम सफल लोग जरूर करते हैं, इसीलिए वो सफल है। और आप भी सफलता की राह पर बढ़ रहे हैं, इसलिए आप अपने काम को कंप्लीट किए बिना रुक ही नहीं सकते। जो आपने लेवल प्लान किया, उस लेवल को लिए बिना आप रुक ही नहीं सकते। बी इम्यून टू नो एंड वर्क विद नेवर क्विट एटीट्यूड। याद रखना, अपने आप को ना सुनने का इम्यूनिटी का इंजेक्शन दे दो। जैसे कोरोना का हमने एंटीडोट लिया था ना, ऐसे एक आपने एंटीडोट ले लेना है, किसका? ना
सुनने की परेशानी से इरिटेट होने का एक एंटीडोट है। या अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो, ना से आपको फर्क ना पड़े। और दिमाग में एक चीज याद रखना, नेवर क्विट एटीट्यूड। ये मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। अरे मैं करके ही रहूंगा, ये लाइन आपने बोलनी है। कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। और मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, अगर परमात्मा ने हमें सफल नहीं करना होता तो वो हमें इस बिजनेस में नहीं लाता। दैट्स ऑल। लूजर यूज प्रॉब्लम्स टू क्विट एंड विनर यूज प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। ये जो हारने वाले लोग हैं ना, ये हारने वाले लोग ये प्रॉब्लम में ना क्विट कर देते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये जो जीतने वाले लोग हैं ना, ये प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह मानते हैं और उसमें ग्रो कर जाते हैं। जैसे कोरोना काल में ही बहुत सारे लोगों ने, अरे कोरोना है, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरा बिजनेस ठप हो गया, और उनका बिजनेस आज तक नहीं बढ़ पाया। कोरोना प्रॉब्लम को उन्होंने क्विट कर दिया, परेशान हो गए। और वही कोरोना में तो, अरे कोरोना है चलो मास्क का बिजनेस करते हैं, अरे कोरोना में है चलो सैनिटाइजर का बिजनेस करते हैं, अरे कोरोना आया है चलो लिक्विड डिटर्जेंट और सर्फ इसका बिजनेस करते हैं, अरे कोरोना है चलिए ऑनलाइन पेटीएम को आगे बढ़ा देते हैं। लोगों ने कोरोना में अपॉर्चुनिटी खोज ली। मेरी बात समझ में आ रही है? क्विटिंग इज ऑलवेज इजी बट वी नेवर टफ। क्विटिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन, याद रखिएगा। जब चीजें मन मुताबिक ना हो रही, जब लगातार हार मिल रही, सबसे आसान काम होता है क्विट कर दो, सबसे आसान काम होता है छोड़ दो। लेकिन याद रखना, सफल होना है तो दिमाग में एक चीज बैठा लेना, क्विट करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं। आप ये भूल जाना कि आपके पास कोई ऑप्शन है भी क्विट करने का। एंड व्हेन यू क्विट, याद रखना, मन में आए भी ना कभी मेरे को यार क्विट कर देना, यार हो नहीं रहा, यार चीजें हो नहीं रही, एक ही चीज याद रखना, अगर आपने क्विट कर दिया तो आपने अपनी ग्रोथ को भी स्टॉप कर। अगर आपने छोड़ दिया कि छोड़े यार नहीं करना है, तो इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि आपने ग्रोथ को इनकार कर दिया, आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। बड़ा, ये कैसे हो सकता है? एवरी टाइम यू क्विट इट बिकम इजियर टू क्विट द नेक्स्ट टाइम। और अगर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने इस बार क्विट कर दिया ना, तो जिंदगी भर में आप हर चीज को क्विट करते रहोगे, हर चीज को क्विट करते रहोगे। 90% लोग सफल सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो काम को शुरू तो करते हैं लेकिन काम को अंजाम नहीं देते, और वो हर काम को अधूरा छोड़ते हैं। और जैसे ही अधूरा छोड़ते हैं, उनका दिमाग हर चीज को अब अधूरा छोड़ आप शुरू कर देता है, हर चीज को। और वो पुराने वाले जो पॉइंट है उसका रेफरेंस उठा लेता है। अरे तूने पहले भी तो शुरू किया था, छोड़ दिया था, तूने पहले भी तो कौन सा कंप्लीट किया था। और आपका दिमाग नहीं, आपके घर वाले भी इस पॉइंट को उठा लेते हैं, बार बार इस पॉइंट को उठाया जाए। आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, इस दिमाग में बैठा लीजिएगा। यू आर आइदर ग्रोइंग और यू आर डाइंग, बस सिंपल सी एक लाइन। या तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप मर रहे। राइट? इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। बात समझ में आ रही है? तो जिंदगी में ग्रोथ वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज को याद रखना, चार चीज है जो आपको क्विट करने से बचा सकती है। पहला, अपनी एक्टिव जो सीनियर है, आपका जो एक्टिव स्पॉन्सर है, राइट, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग एंड विलिंग, ये होता है अपलाइन का असली मतलब। यानी जो व्यक्ति लगातार मीटिंग में आ रहा है, यानी वो एक्टिव है, इफेक्टिव है, उसकी कम्युनिकेशन से ना चीजें कनेक्ट होती है, बातें उसकी समझ में आती है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है और वो आगे भी बढ़ रहा है। राइट? वो लगातार कुछ चेस करता जा रहा है, ऑफर्स को लगातार, रैंक को चेस करता जा रहा है। और विलिंग है, विलिंग मतलब वो आपकी सक्सेस को भी चाहता है। उसकी उसकी ग्रोथ में अगर वो प्लान कर रहा है तो आपका नंबर होता है, आपका नाम होता है। आपकी अपलाइन अगर एनबीसी ट्रैक करने का प्लान कर रही है तो उस एनबीसी की लिस्ट में आपका नाम है, दैट मीन्स विलिंग। यानी आपकी अपलाइन की गोल लिस्ट में आप शामिल हो, दैट्स कौन, वो विलिंग है, यानी वो आपके लिए चाहता है। ऐसे सीनियर से लगातार कनेक्ट रहना। आपने वेट नहीं करना, उसका कॉल आएगा, आपने उसे कॉल कर लेना है, आपने वेट नहीं करना, वो आपके पास आएंगे, आप उन्हें कॉल करके बोलो सर मैं मिलना चाहता हूँ। गॉट माय पॉइंट? अटेंड ऑल मीटिंग्स। दूसरा काम है A1 एकेडमी की कोई मीटिंग मत छोड़ना। तीसरा, अच्छी बुक को पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना। अरे इतनी पर्सनल काउंसलिंग होती है ना किताब से कि मजा आ जाता है। कई बार आपकी सीनियर आपको वो बात नहीं कह पाएगी जो किताब कह देगी, पता है कैसे? क्योंकि सीनियर बोलते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करेगी कि आप, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नौकरी तो कर नहीं रहा है, तो कई बार सीनियर को समझ में आने के बाद भी वो थोड़ा एक कि सर को कैसा लगेगा, मैं कैसे बोलूं, सर कैसा सोचेंगे। लेकिन वही किताब आपको वो बात कह देगी, आपको थप्पड़ भी मारेगी लेकिन आवाज नहीं आएगी।
और किताब ऐसे चेंज करती है आपको। राइट योर गोल्स एंड विजुलाइज योर फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम। हमेशा अपने सपनों को लिखते रहिए और विजुलाइज करते रहिए कि आपने उन सपनों को पूरा कर लिया। और यही चार चीज है जो आपको क्विट करने नहीं देगी, और अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप जीत जाओगे। ऑल द वर्क दैट यू डू एवरी सिंगल डे विल एड टू मैसिव सक्सेस वन डे। याद रखना, एक चीनी कहावत है, धीरे चलने से मत डरना, रुक जाने से डर। और जब आप क्विट करते हो ना तो आप रुक जाते हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ स्टेप लगातार हर दिन बढ़ाते हो तो आप एक असीम सक्सेस को पाते हो। कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। यू चूजन द बेस्ट इंडस्ट्री, बी प्राउड ऑफ यू कि आपने सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री का चुनाव किया है। यू कांट क्विट टिल यू बिकम अ मिलीनियर। सफल हुए बिना बिल्कुल क्विट नहीं करना। मन कर भी रहा हो ना क्विट करने का, तो एक काम करना, सफल हो जाना तब छोड़ देना। सफल हुए बिना क्विट नहीं करना। सुबह के सेशन वाले तो बिल्कुल क्विट नहीं करेंगे। योर सक्सेस इज द बेस्ट आंसर टू योर हेटर्स। ये जो आज कुछ बोल रहे हैं ना, ये आज जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, सबसे बड़ा आंसर होगा आपकी सफलता। और मैं आपको बता दूं, मैंने पड़ोसियों की राय को बदलते हुए, मैंने रिश्तेदारों की राय को बदलते हुए देखा है। जब सफलता मिल जाती है, लोगों की राय बदल जाती है। इसीलिए हमेशा अपनी सक्सेस को चेस करना, दूसरों की बातों को, दूसरों के मजाक को ज्यादा दिल पे नहीं लेना। एंड आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। 7 बज गए हैं और इस टॉपिक का नाम था रेसिलियंस एंड परसिवियरेंस। ये दो विनिंग कार्ड हैं जिसे आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। इन दो विनिंग कार्ड को अपने दिमाग में बैठा लो। भावनात्मक दृढ़ता, कितनी भी ना मिले, उस ना को मिलने के बाद भी, राइट, आप अपने अपने जो दिल है ना, इसको इसको संभाल के फिर से काम पे लग जाना, ठीक है। और दूसरा, सक्सेस ना मिलने के बाद, सक्सेस पे देरी होने के बाद भी लगातार प्रयास कर दो। ये दो